अर्जुन ने 4 प्रश्न भगवान से पूछे थे। एक तो जो समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ है उसका क्या लक्षण है। तो भगवान ने लक्षण बताया कि आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, वो तो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। दूसरा प्रश्न था किम प्रभाषेत, वो क्या बोलता है। तो भगवान ने कहा कि वाणी से तो वो न स्तुति करता है किसी की, न निंदा करता है, और मन से तो 55वें श्लोक में समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं, और 56 और 57 इसमें ये किम प्रभाषे, तो इस प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न है किम आसीत, वो कैसे बैठता है। तो ये प्रश्न का उत्तर 58 से शुरू होता है और 63 तक ये चलता है। और ब्रजेत किम, बाकी जितना और बच गया 63 के बाद 71 तक, ये ब्रजेत किम का उत्तर है। और 72वें श्लोक में पूरे प्रकरण का उपसंहार है। इस प्रकार से ये इसका विवेचन है, विभाग है। तो कल इतनी बात हुई कि नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। चाहे किसी भी निमित्त से शुभ की प्राप्ति हो अथवा अशुभ की प्राप्ति हो, वो उसका अभिनंदन भी नहीं करता और न उससे द्वेष करता है। देखो, जो चीज आती है वो जाने के लिए ही आती है, इसलिए उसके लिए रास्ता खुला रखो। हमारे एक मित्र थे तो उनके घर में चोर आ गए, अब हल्ला मचा। तो पड़ोसी ने सबसे पहले क्या किया, आगे पीछे घड़ते हो, तो सबसे पहले उसने क्या किया कि अपने सारे दरवाजे खोल दिए। अब वो चोर जो था वो जिस रास्ते से निकला वो भाग गया। बाद में लोगों ने पूछा कि भाई आपने दरवाजा बंद करना चाहिए था पकड़ने के लिए, दरवाजे खोल क्यों दिए। बोले हमने तो इसलिए खोल दिए कि चोर अगर घर में बंद हो जाता और वो हमला बोल देता तो हमारा ही नुकसान होता, तो हमने उसको जाने का रास्ता दे दिया कि भैया भाग जा, हमें तुझे रोकना नहीं है। तो ऐसे ही ये जितने दुख सुख जीवन में आते हैं, ये सब आते हैं जाने के लिए। इनको बस रास्ता खुला रखो। आए बहुत अच्छा, नहीं आए बहुत अच्छा, जा रहे हो बहुत अच्छा, राम राम। जो आता हो सो आवे, जो जाता हो सो जाए। इजरा संसार में रह करके ये बात होती तो मुश्किल है, लेकिन यहाँ तो नारायण स्थित प्रज्ञता की बात हो रही है, कोई छोटे मोटे व्यक्ति की तो बात हो नहीं रही है। तो वो तो जितना बड़ा आशय होता है उसके लिए उतनी बड़ी बातें कही जाती हैं, और जितना छोटा आशय होता है उसके लिए कुछ भी कह दो, अरे कुछ ना करने से तो अच्छा ही है साहब। ये कोई बात नहीं है कि कुछ ना करने से अच्छा है। इसका मतलब है उसका आशय जो है बहुत छोटा है। जो ऐसा बोलता है कि कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है, इसका मतलब है उसे कहीं पहुंचना नहीं है। वो तो अपना समय बिता रहा है, तो ऐसे समय न बिताया, ऐसे समय बिता लिया। महाराज श्री बोलते थे कि हम साधक के प्रश्न से पता लगा लेते हैं कि वो साधक है या नहीं।
जो पूछता है महाराज कोई सरल सा उपाय बताओ, तो हम समझ जाते हैं कि ये साधक नहीं है। जो सरलता की ओर जा रहा है तो उसे वस्तु तो चाहिए ही नहीं। अरे भाई, जो ऐसी वस्तु होगी उसके लिए उपाय वैसा ही होगा। चाहते तो हो तुम बड़ी चीज और पूछते हो सरल सा उपाय, तो ऐसा नहीं है। वो तो जिसके लिए जो रास्ता है वही रास्ता है। हाँ, ये हो सकता है कि हमें अभी जल्दी नहीं है, अगले जन्म में प्राप्त कर लेंगे और उससे अगले जन्म में प्राप्त कर लेंगे। तो कहते हैं ठीक है, जरा अभी बम्बई घूम आओ, अभी जरा पूना घूम आओ, बेंगलोर हो आओ, फिर आके पूछना। तो 2-4 जन्म में अपना जो है मिल जाएगा। तो जो सरल 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 हो कि देखो सरलता में कहाँ पहुंच गए। वेद छूट गया, उपनिषद छूट गया, गीता छूट गई, फिर रामचरितमानस आया वो भी छूट गया, नारायण और हल्की हल्की चीज आ गई, फिर सार निकलने लगे। बस 10 चीजें याद कर लो, गीता सार, भागवत सार। अरे तो गीता भागवत तो पढ़ो तब तो सार निकलेगा ना उसका। सार तो तुम निकालोगे उसका, दूसरा आदमी तुम्हारे लिए थोड़ी निकालेगा। तुम पढ़ो, फिर उसका सार तुमको मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या सार है। सुनो तब मालूम पड़ेगा क्या सार। अब दूसरे ने मक्खन निकाल कर रख रखा है तो हमें उससे क्या फायदा है। हम अपने दही को बिलोवें, मक्खन निकालें, उसको खावें, तो पुष्टि होगी। तो निंदा स्तुति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्हेत, ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अंतिम है, कह रहे हैं कि परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर्हेत, न तो दूसरे के स्वभाव की प्रशंसा करे वो बहुत अच्छा है, न निंदा करे अरे उसने बड़ा गलत काम किया। विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च, सारे संसार में एक ही वस्तु है, वो अच्छा करने वाला भी वही है और बुरा करने वाला भी वही। एक महात्मा थे, तो महात्मा जो पहले फक्कड़ महात्मा होते थे ना, तो उनके लिए कोई नियम तो होता नहीं था। अब रात को उनको 2 बजे आंख खुल गई, वो गंगा जी के लिए चल दिया। रामघाट के आसपास की बात है। अब वो महाराज एक सिपाही ने देखा कि ये रात में कौन जा रहा है, और उसकी वेशभूषा भी लाल कपड़े की नहीं थी, अवधूत टाइप के महात्मा थे। तो पकड़ लिया उसको, कहाँ जाता है, चोरी करने जा रहा है। अब वो चुप, पकड़ के वहीं बंद किया। सुबह जो है अलीगढ़ ले गया। अलीगढ़ का जो दरोगा था, जो मतलब उस हल्के का इंचार्ज था, वो उस महात्मा को पहचानता था। अरे महाराज, ये आपको किसने पकड़ा? चुप। अरे आपके शरीर पर तो ये लाठी के निशान भी हैं, किसने मारा? चुप। अच्छा, बोले इनको भर्ती कराओ, उसमें अस्पताल में भर्ती करा दिया। और वो दूध भेजा उसके लिए उस दरोगा ने। तो इत्तेफाक की बात के वही सिपाही जो पकड़ के लाया था, वही दूध लेके गया। तो दूध पी लिया उन्होंने। अब वो बड़ा घबरा रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा नाम ले दें और मेरी मुसीबत आवे। तो बोला थानेदार के, बाबा आपको दूध मिला कि? हाँ। कि कौन लाया था? बोले भैया वही लाया जो जाने मारो।
जिसने मारा था उसी ने लाकर दूध पिलाया था। तो बोले कौन किसने मारा था? बोले वही जाने मारो, जाने दूध पियायो भाई ने मारो, जाने मारो भाई ने दूध पिया, बोल के नहीं दिया। बोले विश्व में एक आत्मकम पश्यन, सारा संसार एक आत्मस्वरूप है। आत्मैवेदम सर्वम। ब्रह्मैवेदम सर्वम। देखो, चाहे प्रकृत्या, चाहे तो ये समझ लो कि सब जड़ ही जड़ है। आज के वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि सब जड़ है। चलो ऐसा ही मान लो सब जड़ है, फिर भी तो राग द्वेष के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और वेदांत की बात मानो तो सब पुरुष है, पुरुष है वेदम सर्वम। तब भी विश्व एक ही है, तो निंदा स्तुति की बात ही कहां आती है? फिर ऐसा जानते हुए भी परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आशु भ्रश्यते स्वार्थात् असति अभिनिवेशतः। फिर ये जानते हुए भी यदि कोई निंदा स्तुति में पड़ता है तो बोले स आशु भ्रश्यते स्वार्थात्, उसका जो स्वार्थ है माने जो परमार्थ है, जो उसकी आत्मस्थिति है, परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है, नारायण वो उससे नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। बोले क्यों? कि उसने तो असत में अभिनिवेश कर लिया। सच बात तो ये थी कि सब एक ही है, और जब निंदा स्तुति करने लगे तो मैं हूं, तुम हो, वह है, यह है। ये जो भेद बुद्धि आ गई, इसमें बुद्धि का अभिनिवेश हो जाने के कारण नारायण अपने स्वार्थ से, परमार्थ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। यहां भी आता ना बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सारा खेल हमारे ज्ञान का ही है। बोले मेरे में और पागल में क्या फर्क है? पागल अपने को कभी कुछ मानता है, कभी कुछ मानता है, कभी कुछ मानता है। और जो पागल नहीं है, जिसकी बुद्धि ठीक ठिकाने है, वो जो अपने को मानता है वो ही मानता है और सारे जीवन मानता रहता है। तो आप ब्रह्म हो, आत्मा हो, परमात्मा हो, यदि ये आपकी बुद्धि में बैठ गई बात, और अब इससे हटने की क्या बात है? अगर हटती है तो इसी निंदा स्तुति के कारण ही है। तो नाभिनंदति न द्वेष्टि, न किसी व्यक्ति की निंदा करो। उसमें तो खैर परमहंस संहिता है भागवत, तो इसलिए वहां तो और भी ज्यादा बात बोली है। बोले न कुर्यात् न वदेत किंचित न ध्यायेत साधु साधुआ। न तो बोले साधु और असाधु, और न तो चिंतन करे साधु और असाधु का, और न करे साधु और असाधु। बोले फिर क्या करे? बोले आत्मा रामो नया वृत्या विचरेत जड़वन मुनि। अरे जो अवधूत महात्मा है वो तो जड़ के समान विचरण करता रहे। लोग ये ना समझें कि तुम ब्रह्मज्ञानी हो। अब तो हम पहले ब्रह्म ज्ञान का रत्ती भर भी कोई चीज है नहीं, लेकिन बिल्ला लगा के नारायण ब्रह्मज्ञानी बन के लोगों को प्रदर्शित करते। विचरेत जड़वन मुनि,
मुनि को चाहिए कि वो जड़ के समान विचरण करे, अर्थात लोग ये ना समझें अगर आप कोई प्रतिक्रिया करते हो तो आप चेतन अपने को प्रकट करते। तो बोले ये तो बड़ी गलत बात है, जो चीज हम जानते हैं अगर हम दूसरों को प्रकट करते हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात। तो देखो जड़ भरत जी महाराज भी अवधूत थे ना, लेकिन जब रहुगण मिल गया तो उसे उपदेश किया कि नहीं किया, और उपदेश ही नहीं किया, उसे बता भी दिया कि तू तो वही मृग है और मैं वही जड़, वही भरत हूं। पुराने जन्म में महात्मा का संग किया उस मृग ने, तो अगले जन्म में तो वो राजा हुआ और वो महात्मा ही हो गए, और फिर दोनों का संयोग हो गया, और संयोग होकर के उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की और उनको तत्व ज्ञान कराया, और ये भी बता दिया कि हम तुम पहले कौन थे। गूढ़ तत्व न साधु दुरावै, आरत अधिकारी जेह पावै। पार्वती जी ने कहा शंकर भगवान से कि मैं पूछ तो जरा गहरी बात रही हूं, लेकिन गूढ़ तत्व न साधु दुरावै, आरत अधिकारी जेह पावै। जहां आर्त अधिकारी मिल जाए कि अब तो इसको बताना ही पड़ेगा तो बता दे, नहीं तो सबको बताने की क्या जरूरत है। देखो ये जो प्रवचन होते हैं ना, ये वातावरण बनाने के लिए, इनसे आपके मन में एक भाव जगता है कि हमको ये वस्तु प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन नारायण प्राप्त तभी होगी जब आप जिज्ञासु बन करके किसी गुरु की शरण में जाएंगे। जब आप पूछेंगे तब वो तत्वज्ञानी आपको उपदेश करेंगे। ये जनरल मर्चेंडाइज की दुकान नहीं है, ये तो स्पेशलाइज्ड है। नारायण तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। भगवान गीता ही में कहते हैं परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्त्यः कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। मुंडक उपनिषद इसके भाष्य में शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि ये परंपरा है, शिष्ट परंपरा है, उसी के शिष्य को ही गुरु के पास जाना चाहिए, तभी ये तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। तो अब आगे चलते हैं, स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है। बोलने की बात तो हो गई, कैसे बैठता है। तो हम और आप भी तो बैठे ही हैं नारायण, कहाँ बैठता है। तो देखो, एक तो जहां हमारा ज्ञान है वहां हम बैठते हैं, और एक जैसा हमारा आचरण है वैसा बैठते हैं। अब कोई मान लो शराब खाने में बैठ जाके, हो ज्ञानी, अपने को कहे कि मैं ज्ञानी हूं, तो ठीक है, अपनी बुद्धि तो उसके ज्ञान में बैठी है और उसका शरीर बैठा है शराब खाने में। तो भाई हम तो उसको नमस्कार करते हैं, इतना बड़ा ज्ञानी है कि शराब खाने में बैठ करके भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो ये उसकी महिमा तो हो सकती है, परंतु इस आचरण से ब्रह्म ज्ञान की कोई शोभा नहीं होती।
लोग कहेंगे कि जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके भी चंडू खाने में ही बैठना है, तो ना प्राप्त करके ही अगर हम बैठें तो कौन सी बात है, कहलाएंगे तो शराबी कबाबी ही। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई स्थित प्रज्ञ तो हो, परंतु उसकी इंद्रियां जो है, उसका जो व्यवहार है, इंद्रियक व्यवहार है, वो कायदे का होना चाहिए, तभी उस स्थित प्रज्ञता की शोभा है। नहीं तो कोई प्रमाण भी नहीं है। आजकल लोग, मनोवैज्ञानिक लोग बोलते हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी बोलते हैं। बोले आपका ज्ञान एक तरफ है, आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, सोचते कुछ हो, बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, तो आपका जीवन तो बिखरा हुआ है। जिसका जीवन बिखर जाता है वो आधा पागल तो है ही है ना, अर्ध विक्षिप्त है। वो समस्याएं उसके जीवन में आती ही रहेंगी, एक हटेगी दूसरी आएगी, क्योंकि तीनों में जब तक तालमेल नहीं होता है तब तक शांति की प्राप्ति नहीं होती। जैसा सोचें वैसा ही बोलें, जैसा सोचें बोलें वैसा ही करें, और फिर जैसा करें वैसा ही बोलें, जैसा बोलें वैसा ही सोचें। तब जब ये तीनों एक दिशा में हो जाते हैं तब शांति आती है। वो शांति की स्थिति अभ्यास मूलक भी है, अपने आप नहीं आएगी, इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। महाराज श्री बोलते थे कि आप डॉक्टरी पढ़ते हो तो डिग्री तो मिल गई आपको। अब बोले अब क्या कर रहा है आपका बच्चा जो डॉक्टर था? बोले साहब वो फलाने डॉक्टर के यहाँ अप्रेंटिसशिप कर रहा है। इंजीनियर हो गए, अब क्या कर रहा है? वो फलानी फैक्ट्री में जो है अप्रेंटिसशिप कर रहा है। बोले बस ब्रह्म ज्ञान ही ऐसा है कि किताब पढ़ ली, ब्रह्म ज्ञानी हो गए, और किसी भी ब्रह्म ज्ञानी के पास रह करके अप्रेंटिसशिप नहीं करते। क्या होता है ब्रह्म ज्ञान? ब्रह्म ज्ञानी का जीवन कैसा होता है ब्रह्म ज्ञानी? ये जब तक आप व्यवहार में आए हुए ब्रह्म ज्ञानी को नहीं देखोगे तब तक आपको अपने जीवन में भी वो उतरने वाला नहीं। तो किसी संयमी पुरुष के पास जाइए, उसका साथ कीजिए, उससे प्रश्नोत्तर कीजिए और सोचिए कि जो आप सोचते हो वही महाराज सोचते हैं या आपकी सोच में और उनकी सोच में अंतर है। अगर अंतर है तो उस अंतर को निकालिए। आपकी सोच कच्ची है और महापुरुष की सोच पक्की है। तो यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। क्या अभ्यास करें? यदा माने जिस समय, संहरते उपसंहरते माने वापस खींच लेता है। उपसंहार बोलते हैं ना, उपसंहार माने अब चला आ रहा है पहले तो बढ़ाते गए, अब उसका संक्षेपीकरण किया। तो जीवन में व्यवहार आप चाहें जितना बढ़ा लो, लेकिन बुढ़ापे में आके उपसंहार करना पड़ता है कि नहीं? वो अपने आप ही हो जाता है। तो वो जो अपने आप होता है वो साधना नहीं होती है, जो जानबूझ करके किया जाता है उसका नाम साधना है। जवानी में यदि आप उपसंहार करते हो तब तो वो साधना है, और अब बुढ़े हो गए, अब कुछ करते ही नहीं बनता है, तो उसका नाम उपसंहार नहीं है। इसलिए इंद्रियों में शक्ति रहते हुए जिस समय ये उपसंहार कर लेता है, माने अपनी इंद्रियों को खींच लेता है, किधर खींच लेता है? सिनेमा की तरफ कि टीवी की तरफ? बोले उप माने आत्मा के नजदीक,
तो देखो हमारी इंद्रियों की दिशा क्या है। हम पहले होते हैं आत्मस्वरूप, फिर होते हैं जीव स्वरूप, फिर होते हैं बुद्धि स्वरूप, फिर होते हैं मन स्वरूप, फिर होते हैं प्राण स्वरूप, फिर होते हैं शरीर स्वरूप और फिर होते हैं संसार स्वरूप। हमारी यात्रा इस प्रकार से चल रही है ना। अब जब उपसंहार करेंगे तो कैसे करेंगे, वापस करेंगे। तो पहले बाहर से भीतर आइए। एक बरगदिया बाबा थे, महाराज श्री ने उनके दर्शन किए थे। बरगदिया बाबा कहलाते थे काशी में। तो बरगदिया का मतलब एक बड़ के पेड़ के नीचे वो रहते थे, इसलिए उनका नाम बरगदिया बाबा हो गया था। तो उन्होंने ये नियम ले रखा था कि हम इस बरगद के पेड़ की जो छाया है उस छाया से बाहर नहीं जाएंगे। उन्हें शौच जाना होता था तो भी उसी छाया में जाते थे, बैठना होता था उसी में बैठते थे, सोना होता था उसी में सोना होता था। अब देखो ये संकोच का ढंग हुआ ना ये। तो बाहर के व्यवहार का संकोच करो। बोले कि अब बस हम इतना व्यवहार करेंगे, फिर और संकोच करो। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। भगवान कृष्ण ने गीता में कह दिया कि भाई तत्वज्ञानी भी क्यों ना हो, शरीर की रक्षा मात्र के लिए जो कर्म किए जाते हैं उससे कोई पाप नहीं लगता है। तो ये संकोच तो हो ही गया ना। तो संकोच करो। अच्छा, कितनी किताबें पढ़ते हैं। अब जो बौद्धिक लोग हैं उनको मालूम होगा, लाइब्रेरी बन जाती है। हमें तो दूसरे की किताब पढ़ने में मजा ही नहीं आता। क्यों? कि उसमें हम निशान नहीं लगा सकते कौन सी चीज हमारे लिए महत्व रखती है। तो इसलिए अपनी खरीदो, और अपनी खरीदते हैं तो उसे पढ़ते भी हैं। और जो किताब मुफ्त में मिल जाती है ना, उसे अधिकतर लोग पढ़ते नहीं है, गए और अलमारी में रख दिया। अधिकतर कह रहा हूं, जो पढ़ते हैं उनके लिए नहीं कह रहा। तो बांटने वालों को तो पुण्य होता है, मुफ्त बांट रहे हैं, लेकिन मुफ्त वही ले जो पढ़े। नहीं तो नारायण अपनी किताब खरीदो। अब खरीद खरीद के आपकी अलमारी सजेगी, लाइब्रेरी बनेगी। तो अब तो फैला लिया आपने। बोले अब इन शब्दों का संकोच करो। बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, अब बस 3 में आ जाओ, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता। अब बोले और संकोच करो। बोले उपनिषद। बोले और संकोच करो कि गीता, या जैसा जिसका हो। हमारे एक महात्मा है, वो कहते हैं माई गॉस्पेल इज गीता। तो वो इतनी सी गीता जो है वो अपने पास रखते हैं। तो बस उसी का अपना पाठ कर लिया, कोई श्लोक विचार कर लिया, यही। तो माने शब्दों नानुध्यायेत शब्दान बहून वाचो विगलापनम तत्। ये बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है कि बहुत से शब्दों का स्वाध्याय अध्ययन न करे, ये तो वाणी का विगलापन है। समझ ले और समझ करके फिर शब्दों को कम करना शुरू करें। तो ये उपसंहार है। अच्छा, अब आंख से कितना देखोगे? बोले अब आज से हम क्षमा करना, अब आजकल तो कहना भी मुश्किल है, हम टीवी नहीं देखेंगे। बोले नहीं साहब, उसमें तो बहुत अच्छा आता है। एक जन ने बोले कि हमारे आश्रम में टीवी अलाउड नहीं है। बहन जी ने ऐसा नियम बना रखा है कि छिपके भी नहीं देख सकता ना। तो बोले हम तो रामायण देख लेते हैं, हम तो महाभारत देख लेते हैं। अरे छोड़ो, रामायण महाभारत के बहाने जाने क्या क्या देखना पड़ता है। यही थोड़ी है कि रामायण महाभारत देख ली
और वो बीच बीच में जो दुनिया भर की चीजें आती हैं वो भी तो सब देखने ही पड़ते हैं ना। नारायण। तो इससे तो रामायण पढ़ लो बहुत अच्छा है, महाभारत पढ़ लो बहुत अच्छा है, कम से कम उस बवाल से तो बचेंगे। तो ये उपसंहार है। अच्छा, ऐसे ही बस कथा सुनेंगे भगवान को, महापुरुषों के प्रवचन सुनेंगे। आप टेप सुनो, बहुत अच्छी बात, महापुरुषों की टेप सुनो। लोग तो अपनी टेप अपने आप सुनते हैं, तो बोले अपनी टेप क्यों सुन रहे हो? कि देख रहे हैं हम कितना अच्छा बोलते हैं। अरे दूसरे तुम्हारी टेप सुने तो माने रखता है, और आप ही अपनी टेप सुनो तो क्या माने रखता है? अब एक वो और चल गया है ना, वो कान में लगाए रखते हैं हर समय। शाम को घूमने जाते हैं तो लड़के लड़कियां जो हैं जरा सा वो अपना और वो लगाए रखते हैं हेडफोन। माने वो बिना गाने सुने हुए घूम भी नहीं सकते, अभिप्राय कहने का ये तो हद ही तो है ना। तो ऐसे ही एक एक इंद्रिय के विषय जो हैं, इनमें अपने अपने हिसाब से जैसी जिसकी योग्यता हो उपसंहार तो करना पड़ेगा। यदा उपसंहरते चायम, अयम माने यही जो स्थित प्रज्ञ जिसका प्रकरण चल रहा है, अथवा महाराज श्री कहते हैं कि जो अभी स्थित प्रज्ञ नहीं है और स्थित प्रज्ञ होना चाहता है, वही अयम है। जो है वो तो ये ऐसा करता ही है उपसंहार, और जो नहीं है और स्थित प्रज्ञ होना चाहता है, उसके लिए भी साधन के रूप में ये उपसंहार की विधि आनी चाहिए। इसका आप कभी गलत अर्थ मत समझ लेना कि आज से जो है सब बंद कर दो जाके, तो आप आधे विक्षिप्त तो आज ही हो जाओगे। धीरे धीरे शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया। 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा कि ये जो छोड़ना है ना, उपसंहार करना है, शनै शनै उपरमेत, धीरे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा छोड़ो, थोड़ा थोड़ा संकोच करो। तो यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः, सर्वशः उपसंहरेत, चारों तरफ से उपसंहार करो। एक इंद्रिय का तो उपसंहार कर लिया आपने और बाकी इंद्रियों को खुली छुट्टी दे दी, तो क्या उपसंहार होगा? नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा सब का उपसंहार करना चाहिए। ये सब आपस में कोरिलेटेड हैं, और इन सब के मूल में जो है वो इच्छा है। श्रीमद् भागवत में ये बात आती है कि जब जीव की देखने की इच्छा हुई तो आंख बन गई, सुनने की इच्छा हुई तो कान बन गए। ये अपने आप नहीं बने हैं नारायण, ये जीव की इच्छा पहले होती है और फिर उसके अनुसार इंद्रियों का निर्माण होता है। इसीलिए इंद्रिय में भी भेद है। मेरी नेत्र में और आपके नेत्रों में अंतर है, क्योंकि आपके देखने की इच्छा और मेरे देखने की इच्छा ये पूर्व जन्म के संस्कारों से जो आई है वो अलग अलग है। पहले सूक्ष्म शरीर बनता है कि स्थूल शरीर बनता है? तो पहले तो नारायण सूक्ष्म शरीर बनता है, स्थूल शरीर तो उसी की फिर बाद में आकृति ग्रहण कर लेता है। तो जैसी इच्छा होती है बस वैसे ही आकृति बनती चली जाती है। चुंबक जो है उसकी पावर और पोजीशन जैसी होती है, उसके चारों ओर जब आप लोहे के कण फैला देते हैं तो उसमें जो आकृतियां बनती हैं वो उसकी शक्ति और पोजीशन के हिसाब से बनती हैं। तो इसी प्रकार से ये जो पंचभूत हैं ये जीवात्मा के चारों ओर जो चिपट गए हैं, कोई गोरा बन गया, कोई काला बन गया, कोई लंबा बना, कोई नाटा बना,
वो आनुवंशिक कारण आप चाहे कुछ भी लगा लो, माँ बाप हमारे ऐसे थे इसलिए हम ऐसे हो गए, लेकिन माँ बाप का सिलेक्शन भी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही होता है। इसलिए ये सब का सब जीव की पूर्व इच्छाओं का ही परिणाम है आज जो भी हम हैं सो। तो बोले कैसे उपसंहार करें कि कूर्मा एव, जैसे कछुआ होता है तो गंगा जी के किनारे, जमुना जी के किनारे, जमुना जी में भी बहुत बड़े बड़े कछुए हैं और गंगा जी में भी उससे थोड़ा कम है, लेकिन साइज उनके भी बहुत बड़े बड़े हैं। और जब ये महात्माओं को तो जल में ही प्रवाहित कर देते हैं ना, तो तुरंत सफा कर देते हैं ना। कच्छ मच्छ का भोग जो है, महाराज श्री ऐसे ही बोलते हैं। तो भंडारा करो इस शरीर का, तो इस शरीर का भंडारा कैसे होगा? इसमें से अपना अहम निकाल लो, फिर ये जिसका भोजन है उसको दे दो, यही भंडारा। तो महात्माओं का भंडारा कच्छ-मच्छ करते हैं ना। तो कहते हैं कि जैसे कछुआ होता है और देखा कि कोई आदमी आ रहा है या बच्चा कोई कंकड़ मार दे, तो ये पहले तो वो धूप लेता रहता है चारों तरफ हाथ पैर फैला करके, और जैसे ही आहट हुई तैसे ही उसके सारे अंग जो हैं वो अंदर को सिकुड़ जाते हैं, स्वाभाविक ही। तो हमारे शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, जगत गुरु निश्चलानंद जी महाराज, वो कहते हैं कि कछुआ तो डर की वजह से अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है उसका तो ये स्वभाव ही हो गया है कि जैसे ही विषय सामने आते हैं, देखो ज्ञान से वही चीज खत्म होती है जो अज्ञान से होती है। ये वेदांत का सिद्धांत समझने योग्य है। अब अज्ञान काल में आपने कैसा अभ्यास किया है? यदि उपसंहार का अभ्यास किया है तो ज्ञान काल में अपने आप उपसंहार होता रहेगा। कछुआ तो डर करके करता है, स्थित प्रज्ञ को डर नहीं है अब, लेकिन क्या करें, अब आदत ही ऐसी पड़ गई है। जहां इंद्रियों के विषय उपस्थित होते हैं तैसे ही इंद्रियां अपने आप ही भीतर को सिकुड़ने लगती हैं। क्या करना है हमें इसको? तो विवेक पूर्वक स्थित प्रज्ञ के जीवन में उपसंहार होता है और भय पूर्वक साधक के जीवन में उपसंहार होता है। तो ये भय भी जो है साधक है मनुष्य का, इसको भय को बुरा नहीं मानना चाहिए। लोग कहते हैं साहब ये तो डरपोक बना हुआ, अरे बहादुर तो वो है। विवेकानंद जी के एक शिष्य थे शरद चंद्र, स्वामी विवेकानंद जी, तो वो कहते थे कि महाराज बहादुरी तो इसमें है कि हम संसार में घुसें और फिर भी संसार का हमारे ऊपर असर न हो। इसमें क्या बहादुरी है कि हम संसार छोड़ के बाबा जी बन जाए? ऐसे वो शरद चंद्र बोलते। तो विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि सब जगह बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि दिखाओ बहादुरी और फंस जाओ नारायण। बहादुरी दिखाने का ये भी तो एक बहादुरी है कि आप विषयों का परित्याग कर सकते हो कि नहीं। इस बहादुरी को दिखाओ तब तो ठीक है, और विषयों को ग्रहण भी करें और विषयों में फंसे भी नहीं। तो बोले साहब जनक जी ने जो है, देखो जनक जी थे वो संसार में भी रहते थे, तो बहुत बढ़िया वाक्य उन्होंने बोला। उन्होंने कहा लोग जनक का उदाहरण तो देते हैं,
लेकिन जनक तो कोई बनता नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों के जनक जरूर बन जाते तो बच्चों के जनक बनने में बहादुरी है या जनक बनने में बहादुरी है? तो सब जगह बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस उपसंहार को चाहे भय से करो और चाहे स्वभाव से करो, ये जीवन में आएगा तो ये उपसंहार आपको सुख देगा, शांति देगा। और नहीं तो नारायण, ये तो इंद्रियां तो इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। गीता में भगवान ने कहा कि ये तो इंद्रियां जो है लपकती हैं अपने अपने विषयों की ओर, ये पहले से पूर्व ये तो नियत है। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ, व्यवस्थित है, ये तो जन्म जन्मांतर से ये सब आ रही हैं। लेकिन बहादुरी क्या है इसमें कि तयोर न वशमागच्छेत्, विषय भी हो, इंद्रियों में लपक आने को भी हो और फिर भी हम उनकी लपक के वश में ना हो। में बोले इसी में बहादुरी है। अगर वश में हो गए तो कि तौ ह्यस्य परिपंथिनौ, अरे ये लुटेरे हैं, लुटेरे, ये तुम्हें लूट ले जाएंगे और एक दिन मालूम पड़ेगा कि हम लुट गए। पीछे पछताए क्या होता है जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो, इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थ माने विषयों से कछुए के समान जो समेट लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा ही एक दिन प्रतिष्ठित होती है, अथवा समझो कि उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। तो इसका अभ्यास करना चाहिए। ये शनै शनै अभ्यास करके ये बात पक्की होती है। ये खाली विवेक से संयम नहीं आता है, इस बात को भी आप ख्याल में रखिए। महाराजा श्री तो ऐसे ही बोलते थे। बोले पहले कहते हैं कि बात करने में क्या हरज है, फिर कहते हैं साथ बैठने में क्या हरज है, फिर कहते हैं छूने में क्या हरज है, और फिर हरज 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 करते करते नारायण फिर तो एकम एक होने में क्या हरज है। तो इसका अभ्यास करना पड़ता है। विवेक जो है वो कमजोर होता है। मनुष्य का जीवन वासना से चलता है, ज्ञान से नहीं चलता है। इसलिए जब तक वासना शुद्ध नहीं होती है तब तक वो जीवन में प्रवृत्ति का मूल नहीं बनती है। शेष चर्चा फिर। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायुः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुर् न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूप
शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे मात्सर्यभावः न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव नैव माता न जन्म न बन्धोर्न मित्रं गुरोर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं